उपेंद्र, देखिए इस वक्त आप बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त उपस्थित हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं, किस पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है और कितने लोग इस बैठक में इस वक्त मौजूद हैं? देखिए, जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जो है तीसरी बार जिस तरीके से भाजपा को जीत मिली थी उत्तराखंड में, और उसके बाद जिस तरीके से केंद्र में एनडीए की जो तीसरी बार सरकार बनी है, उसको चलते जो है आज भाजपा की ओर से जो है देहरादून के एक निजी कॉलेज पे जो है एक बड़ी बैठक जो है विस्तारित कार्य समिति की जो है वो बैठक का आयोजन किया गया। और बैठक जो है अब 11 बजे से शुरू हो चुकी है। और जिस तरीके से अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का संबोधन जो है वो शुरू हो चुका है, और उसके बाद से लगातार जिस तरीके से प्रदेश प्रभारी का भी संबोधन होना है, और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और जिस तरीके से सह प्रभारी रेखा यादव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन जो है इस बैठक में होना है। उसके साथ साथ जिस तरीके से जो बूथ स्तर से लेकर संगठन से लेकर जिला स्तर के जो तमाम पदाधिकारी हैं, वो तमाम पदाधिकारी जो है इस बैठक में मौजूद हैं। और लगभग जो है 1350 से ज़्यादा पदाधिकारी जो है इस पूरी बैठक में जो है वो मौजूद हैं। और बताया जा रहा है कि इस बैठक में जिस तरीके से बूथ स्तर पर जिस तरीके से जो कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है, जिसके चलते लोकसभा चुनाव में जो ऐतिहासिक जीत जो भाजपा को मिली है, उसके चलते बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जो है यहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा। उसके साथ ही जो उपचुनाव में जिस तरीके से जो हार भाजपा को मिली है, उसको लेकर मंथन होगा, और आने वाले जो निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, उसको किस तरीके से चुनाव लड़ना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो बैठक में चर्चा होनी है। उसको लेकर एक एजेंडा जो है वो तय किया जाएगा कि किस तरीके से जनता के बीच जो है जाकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान जो है वो करना है। किस तरीके से जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है उत्तराखंड में काम कर रही है, क्या क्या ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं पर जो है जनता के बीच जाकर जो है वोट की अपील जो है वो की जा सकती है। और तमाम जिस तरीके से जो कार्यक्रम है आने वाले समय में किस तरीके से कार्यक्रम जो है एक एजेंडा जो है वो तय किया जाएगा कि किस तरीके से कार्यक्रम जो है वो चलना है। क्योंकि जिस तरीके से जन सहभागिता और जिस तरीके से अब हरेला पर्व का त्यौहार जिस तरीके से चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम पर जिस तरीके से कार्यक्रम भी भाजपा की ओर से जिस तरीके से चलाया जा रहा है, तो ऐसे में कार्य समिति की बैठक में इस तरीके के एजेंडे भी तय किए जाएंगे कि आने वाले समय में किस तरीके से जो है वो कार्यक्रम रहने वाले हैं। और संगठन के जो चुनाव और उपेंद्र, ये हमें भी समझना होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, दोनों ही चुनाव में बेहद अंतर होता है। हम सोचते हैं कि लहर एक तरफ बन रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, लोकसभा चुनाव की अगर बात कर ली जाए, 5 की 5 सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाने का काम किया। वहीं कुछ दिनों बाद जो है उपचुनाव होते हैं, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुद्दे बहुत डिपेंड करते हैं। लोकसभा के चुनाव में लोग देश के मुद्दों से सोचते हैं, वहीं जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो फिर लोकल मुद्दे काम करते हैं। देखिए, जो उपचुनाव में जो भाजपा को हार मिली है, इसका कहीं ना कहीं खामियाजा एक तरफ से ये देखा जाए कि जिस तरीके से जो सही प्रत्याशी का चयन जो भाजपा की ओर से नहीं किया गया, उसका भी एक तौर पर जो है वो देखा जा रहा है। और उसके साथ साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं वो पूरी तरीके से हावी जो है वो नजर आए, क्योंकि केंद्र के अलग मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव में। उस तरीके से अगर देखा जाए तो केंद्र के मुद्दों को देखते हुए जिस तरीके की जो केंद्र की योजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं, उसके तहत 500 सीटों पर जिस तरीके से कमल खिलाने का काम यहाँ की जनता ने किया। लेकिन जैसे ही उपचुनाव उसके तुरंत बाद जिस तरीके से हुए, वैसे ही दोनों सीटों पर जो है भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि जिस तरीके से राजेंद्र भंडारी को बद्रीनाथ विधानसभा सीट से जिस तरीके से भाजपा ने टिकट दिया था, लेकिन 2022 में कांग्रेस की टिकट पर जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदला, भाजपा में शामिल हुए। तो वहाँ के स्थानीय लोगों में राजेंद्र भंडारी को लेकर काफ़ी आक्रोशित था, काफ़ी नाराजगी थी, जिसके चलते इसका खामियाजा भाजपा को विधानसभा उपचुनाव में जो है वो उठाना पड़ा है। और दूसरा, जिस तरीके से मंगलौर विधानसभा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी कमावेश इसी तरीके की स्थिति थी, क्योंकि राज्य गठन के बाद से अभी तक भाजपा वहाँ पर जीत हासिल नहीं कर पाई। और एक बड़ी चुनौती भाजपा के सामने थी कि किस तरीके से मंगलौर को जीता जाए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हरियाणा से एक पैराशूट प्रत्याशी को जिस तरीके से मंगलौर में उतारा गया, इससे साफ तौर पर यह नजर आया कि जो पैराशूट प्रत्याशी स्थानीय प्रत्याशी न होकर इसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं भाजपा को उठाना
पड़ा। हालांकि पूरी कोशिश जो है वो की गई कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है वो की जाए और इन तमाम चीज़ों पर जो है फोकस किया गया। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये पूरी कार्य समिति की जो बैठक है किस तरीके से इस पर काम होगा, किस तरीके से आने वाले चीज़ों पर जो है फोकस, क्या मेन फोकस क्या है? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी बैठक जो जिसको हमने विस्तारित प्रदेश कार्य समिति के रूप में नाम दिया है, इसमें हमारे मंडल अध्यक्ष तक के हमारे पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी, सभी विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद और सभी वरिष्ठ नेतागणों को भी इसमें बुलाया गया है। और इस बैठक में विशेष रूप से जो उत्तराखंड की जनता ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की जो अपना उत्साह दिखाया है, उसमें योगदान दिया है, उसके लिए उत्तराखंड की आम जनता का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। इसके साथ ही हमारे जो मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनके मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा और जो उपलब्धियां हमारे प्रदेश ने उनके नेतृत्व में हासिल की हैं, हमारे प्रदेश ने जो पूरे देश में एक आदर्श राज्य बनने की ओर जो हम आगे बढ़े हैं, उसको लेकर के भी एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य कई संगठनात्मक कार्यक्रमों की भी विस्तार से इसमें चर्चा की जाने वाली है। एक उपचुनाव में जिस तरीके से जो हार भाजपा को मिली, उसके साथ ही जिस तरीके से जो अब निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, उसको लेकर भी कुछ चर्चाएं? देखिए, चुनाव 2 उपचुनाव जो हुए हैं, हालांकि सीट हम हारे हैं, लेकिन अगर हम पूरी तरह से देखें तो हमारा जो बोर्ड दोनों उसमें लगभग बढ़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत के साथ वहाँ पर काम किया है और आगे के चुनाव के लिए भी इस बैठक में जो हमारे नगर के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव होने हैं, हमारे प्रदेश की जो पंचायत के चुनाव होने हैं, उसको लेकर के भी इसमें आगे विस्तारित चर्चा हो सकती है। देखिए, साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि बैठक में कई सारे बड़े जो है निर्णय लिए जाने हैं। आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा होनी है कि चाहे वो निकाय चुनाव हो, पंचायती चुनाव हो, उसके साथ ही जिस तरीके से जो उपचुनाव में जिस तरीके से जो हार भाजपा को मिली है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मंथन जो है कार्य समिति की बैठक में जो है वो होनी है। इसके चलते एक बड़ी बैठक जो है भाजपा की ओर से जो है बुलाई गई है। जी बिल्कुल, और हमने अपने दर्शकों को अभी लाइव जो है एक्सक्लूसिव बातचीत प्रदेश मीडिया प्रभारी की भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर सुनाई। और इसी के साथ उपेंद्र, अगर बात कर ली जाए, देखिए खबर ये भी है कि मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पहुंचने वाले हैं और वो भी जो है आज संबोधित करने वाले हैं। इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल इनका भी जिस तरीके से जो है वो संबोधन होना है, करीब 12 बजे के करीब जो है मनोहर लाल खट्टर जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद उनका संबोधन जो है करीब 2 बजे के करीब उनका संबोधन जो है वो यहाँ पर होना है। हालांकि अभी जिस तरीके से तमाम बूथ स्तर से लेकर संगठन के और कार्य समिति के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो बैठक पे मौजूद हैं। उसके बाद एक एक करके जिस तरीके से संबोधन जो है जिस तरीके से होना है, क्योंकि तमाम 5 सांसद जो हैं इस बैठक में मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं, उसके साथ साथ संगठन के जो पदाधिकारी हैं इस बैठक में मौजूद हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सह प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, ये तमाम पदाधिकारी जिस तरीके से इस बैठक में मौजूद है और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उनका संबोधन भी होना है और जिस तरीके से पहले ही देखा गया है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जो जीत मिली है उसको भुनाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। उसके साथ जो 3 साल मुख्यमंत्री के हुए हैं, तो मुख्यमंत्री का जब संबोधन होगा तो इन 3 सालों में किस तरीके से कामकाज मुख्यमंत्री कर रहा है, क्या क्या योजनाएं इन 3 सालों में जो है मुख्यमंत्री की ओर से चलाई गई है, चाहे वो यूसीसी का मुद्दा हो, धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर हो, तमाम ऐसी योजनाएं, तमाम ऐसे कानून जिस तरीके से जो बनाए गए हैं, उन तमाम कानूनों को लेकर जो है किस तरीके से जनता के बीच जाकर जो है उसका विस्तार जो है वो किया जाना है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बैठक में जो है वो चर्चा होनी है। तो एक एक करके जिस तरीके से जो संबोधन यहाँ पर होना है, क्योंकि बैठक अब शुरू हो चुकी है, प्रदेश अध्यक्ष के संबोधन के साथ जो है बैठक की शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद अलग-अलग पदाधिकारी आप इस बैठक में नजर बनाए रखिए। जैसे कोई अपडेट मिलता है तो तुरंत हमें अपडेट कीजिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।